वंदे। आज ये कार्यक्रम जिसके अंदर आप सब यहाँ पर पहुंचे हैं, जन जागृति मंच की ओर से ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, ये कार्यक्रम हर बार हमें एक प्रेरणा, एक मैसेज देकर जाता है। वो प्रेरणा, वो मैसेज क्या है कि हम कैसे अपने देश के प्रति स्वयं को जिम्मेदार नागरिक बना पाए। ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इसे हर बार हम मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। और वो कमी क्या कि इसके अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, जो उन्होंने हमारे लिए जो दायरे बनाए, हम उन दायरों के अंदर रह नहीं पाते। हम उस नियम के अंदर रहते नहीं और उस नियम को तोड़ देते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, वी आर इंडिपेंडेंट पर्सन। हम लोग आजाद हैं और हमारी इच्छा हम जो करें। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक, वे एक बड़ी अच्छी बात सुनाते हैं। कहते जिस समय रशिया वो आजाद हुआ, तो उस समय एक व्यक्ति सड़क के किनारे छोड़कर वो सड़क के बीचों बीच चलने लगा। जिस समय वहां पर पुलिस ट्रैफिक ने उसे देखा, तो उससे जाकर कहा, भाई कि आप सड़क के बीच मत चलो, आप सड़क पर साइड जो फुटपाथ है आप उस पर चलो। तो समय उस रशियन मेंबर्स ने कहा, रशिया इज फ्री, आई एम ऑल्सो फ्री, आई लाइक वॉक, आई एम ऑल्सो फ्री। मेरी इच्छा में जैसे भी चलूं। तो उस पुलिसकर्मी ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। उसने कहा, इट इज राइट, यू आर फ्री, लेकिन फिर सामने से जो ड्राइवर गाड़ी में बैठकर ड्राइव कर रहा होगा, वो भी तो फ्री है, क्योंकि वो भी तो इसी रशिया में रह रहा है। यदि वो तुम्हारे अंदर गाड़ी ठोक दे और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो फिर उसे जेल में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी फ्री है। आशुतोष महाराज जी ये कहानी सुनाकर बताते हैं कि जीवन के अंदर हमें नियम के अंदर रहना कितना जरूरी है। हम सबने एक नदी देखी है। नदी यदि अपने दोनों बांध खोल दे तो क्या करेगी? विध्वंस मचाएगी। वो अपने आसपास आने वाले जितने भी लोग होंगे, गांव होंगे, शहर होंगे, उन सब के अंदर फ्लड आ जाएगा और वहां के लोग त्रस्त हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही यदि सूर्य अपने नियम के अनुसार ना निकले और पृथ्वी यदि घूमना बंद कर दे, तो क्या हमारा जीवन अच्छे से चल पाएगा? नहीं। हमारी प्रकृति हमें संदेश देती है कि नियम के अंदर कैसे रहना है, और हम यदि नियम के अंदर नहीं रह रहे तो हमें रहना पड़ेगा। आप स्कूल कॉलेज के अंदर आप जब रहते हैं तो वहां पर भी बहुत से नियम फॉलो करने के लिए हमें बोला जाता है, बहुत से रूल्स होते हैं, और जो स्टूडेंट उन रूल्स को फॉलो करता हुआ उस क्लासरूम के अंदर रहता है, वो टीचर्स के द्वारा क्या एप्रिशिएट किया जाता है, अदरवाइज क्या पनिश किया जाता है। आई एम राइट एंड रॉन्ग? राइट। जैसे आप स्कूल के अंदर रहते हो एक रूल के अंदर, ऐसे ही हमें समाज के अंदर भी रहना है, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल।
हम एक सामाजिक प्राणी तो हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करना पड़ेगा। हम जिस इस खुली फिजा के अंदर सांस ले रहे हैं, ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। मत पूछो कौन है हम, क्या है पहचान हमारी, हिंदुस्तानी है हम और हिंदुस्तान पहचान है हमारी। हमारी पहचान हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान की उस हिंदुत्व को बचाए रखने के लिए हमें वो करना पड़ेगा जो हमारे शहीदों ने बलिदान देकर किया। उनके जाने का दुख कम पर गर्व ज्यादा होता है, उनके जाने का दुख कम पर गर्व ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं की रक्षा करने से ये हिंदुस्तान चैन की नींद सोता है, ये हिंदुस्तान चैन की नींद सोता है। वह जो हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके जज्बे, उनके जुनून को देखो। -0 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर वो कैसे देश की रक्षा करते हैं, और हम इस खुली फिजा के अंदर सांस लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस देश के प्रति कटिबद्ध हो जाएं और जो हमारा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि अक्सर कहते हैं एक नहीं दो नहीं हजारों को हरा सकते हैं, संगठन में क्या है शक्ति, ये पूरे विश्व को दिखा सकते हैं, ये पूरे विश्व को दिखा सकते हैं। हमें यूनिट होना पड़ेगा। इंग्लिश की एक बहुत अच्छा वर्ड है यूनैनिमस, इट मीन्स नो इफ नो बट। जहां कोई भी किंतु परंतु नहीं होता, एक ही मत होता है, और वो क्या, जैसा उन्हें कहा जाए वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि आज हम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। हमारे लिए ये बड़ा असंभव सा कार्य करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्वामी रामतीर्थ जी जिस समय विदेश से स्टडी करके वो भारत के अंदर पहुंचे, तो एक दिन उनके साथ उनके जो दोस्त थे वो बात कर रहे थे, और उन्होंने उनसे कहा हमें बताओ कि आप जिस समय जापान के अंदर थे तो वहां पे आपने क्या कल्चर देखा। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने वहां पे जिस समय भी, जितना टाइम भी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रहा, तो मैंने वहां पे जो टीचर्स थे, टीचर्स के हर एक लेक्चर के अंदर मॉर्निंग टाइम में जो फर्स्ट लेक्चर होता था उसमें मैं रोज एक बात सुनता था, और वो क्या, वो प्रश्न करते थे आप कहां रह रहे हैं। तो बच्चे सामने से कहते थे जापान में। अच्छा, आपको खाने के लिए अन्न कहां से मिलता है। तो बच्चों का आंसर होता था जापान से। अच्छा, इसका मतलब आप अन्न जापान का खा रहे हैं, आप रह जापान में रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका जन्म माता पिता के द्वारा तो हुआ, लेकिन हुआ किस लिए है, जापान के लिए, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने भी जापान का अन्न खाया है। इसलिए यदि ये जापान समय आने पर तुमसे तुम्हारे प्राण मांगे तो क्या प्राण तुम्हारे हैं। तो वो बच्चे आगे से कहते नहीं, ये प्राण भी जापान के लिए है। स्वामी रामतीर्थ जी कहते मैं जिस समय इस बात को सुनता था तो मेरे मन के अंदर एक प्रश्न खड़ा होता था, और वो प्रश्न था काश मेरे भारत में भी ऐसे टीचर होते जो कि हर लेक्चर में सबसे पहले वहां के स्टूडेंट को इस भारत भूमि की गरिमा और इस भारत भूमि की महानता के बारे में बता देते कि भारत कितना महान है, भारत कितना महान है। जहां आज हम जयकारे तो लगाते हैं भारत माता की जय, लेकिन जयकारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं। हमें सच में मां भारती के लिए कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें हमारे आदर्श, जिसे आज हम भूल गए हैं, आज की इस 21st सेंचुरी के अंदर जो हमारा यूथ है, उन्होंने अपना आइकॉन, अपना आइडियल स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती,
स्वामी राम तीर्थ जी, भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, आज इनको अपना आइडल नहीं बनाया। आज के यूथ आइकॉन ने आइडल क्या, हमारे हीरो, हीरोइंस, इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया के ऊपर आज जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, हमने उनको अपना आइडल बनाया और उनसे हमें मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं। इसलिए हमें रियल फ्रेंड के अंदर नहीं जाना, हमें रियल फ्रेंड के अंदर जाना है। और रियल फ्रेंड हमारे कौन है? हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो संत हैं, हमारे जो देशभक्त हैं, जो हमें जीना सिखाते हैं। इसलिए मैं आप सब बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जीवन के जिस पड़ाव पर आप हैं, यहाँ पर चुनाव आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं। या तो आप अपने आप को अच्छे थॉट के साथ इंप्रूव करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप को डिसकंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है अच्छे विचारों की। तो अंत में मैं एक बार फिर जन जागृति मंच की ओर से आप सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से भी आप सभी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारी बधाई देता हूँ। सो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद।